विंध्य को अपने पिता और नर्मदा को माता मानते थे, तो उन्होंने विंध्याचल में अपना समय गुजारा। सतपुड़ा के जंगल भी उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता थी जो प्रकृति को लेकर ही लिखी थी। कवि प्रकृति से ही अपने जीवन के रसों को लेते थे और उन्होंने कभी प्रकृति का मानवीकरण नहीं किया, अपितु प्रकृति के साथ वो जिए, प्रकृति के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया। नर्मदा से तो वो इतना अधिक प्रेम करते थे कि कुछ कहते होशंगाबाद ज़िले में वो टिगरिया गांव में सिवनी मालवा तहसील में उनका जन्म हुआ था, तो होशंगाबाद से नर्मदा नदी बहुत पास है, तो उन्हें नर्मदा से बहुत प्रेम था। और मध्य प्रदेश की धरती उनको प्रकृति के लिए बहुत उचित लगती थी, तो उन्होंने अपनी इस प्रकृति को लेकर के कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते वन फूल कलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दूरवा रक्त किसलय, हरित दूरवा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। ये वहाँ के जंगलों का उन्होंने वर्णन किया है इसमें। और कवि को मातृभूमि के प्रति भी बहुत लगाव। भवानी प्रसाद मिश्र गांधी जी के साथ रहे, राष्ट्रभक्ति उनमें सराबोर थी, विनोबा जी और इन सब के साथ उनका सानिध्य रहा है। और मातृभूमि में का प्रेम और धरती की गंध जो थी उनके रोम को पुलकित कर देती थी कि एक सुगंध के बल पर जी रहा हूँ मैं। माटी की सौंधी सुगंध के लिए वो कहते हैं कि एक सुगंध के बल पर जी रहा हूँ मैं, सुगंध यह कदाचित गर्भ में समझे हुए परिवेशों की है। क्या यह गंध केवल माटी की नहीं है, और भी है कि सरोवर के जल की है, धान के खेतों की है, कितने ही संवेतों की है, और इतनी घनी है कि धूल और धुएं के बीच जैसी की तैसी बनी है। केवल माटी की सुगंध, वो उस सुगंध का अनुभव सरोवर में, जल में, धान के खेतों में, हर जगह कण कण में वो अपने सुगंध को महसूस करते थे। प्रकृति, वो वर्षा के कवि कहे जाते थे। उनका मन होता था कि वर्षा आए तो झूम जाएं और पानी में भीगने लगे, वो वर्षा के कवि कहे जाते थे। जैसे निराला मेघ के कवि कहे जाते हैं, ये वर्षा के कवि कहे जाते हैं। वर्षा इन्हें बहुत प्रेरित करती है कि कालिदास जो थे वसंत के कवि, निराला मेघ के कवि, और रविन्द्रनाथ जी सरिताओं के कवि, और भवानी प्रसाद मिश्र वर्षा के कवि कहे जाते थे कि गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी, उसे भी बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी जारी। फिर वो अपने बारे में लिखते हैं कि मेरा स्वभाव ही है वर्षा में झूम पड़ना, बादल की गरज सुन चलते ही घूम पड़ना। बादलों की उन्हें गरज सुनाई दी तो लौट आते थे वो फिर वर्षा का आनंद लेने के लिए।